गंभीर कप्तान सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन शुभमन गिल से पूछे टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर 4 तीखे सवाल। क्या वर्ल्ड कप हाथ से जाता हुआ दिख रहा है और क्या संजू का करियर अब T20 में बर्बाद हो रहा है? भारतीय टीम दूसरा T20 मुकाबला हार चुकी है, जिसके बाद सवाल ही सवाल, क्योंकि प्रदर्शन ही कुछ टीम ने ऐसा किया है। शुभमन गिल लगातार फ्लॉप है, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आते, ओपनिंग बिगड़ती जा रही है, संजू सैमसन 3 शतक लगाने वाला खिलाड़ी बाहर पानी पिला रहा है, और तो और टीम की गेंदबाजी भी अब बद से बदतर होती जा रही है। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने 4 तीखे सवाल जो है वो मैनेजमेंट से कर दिए, और इन 4 तीखे सवाल से कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप की तैयारियों की पोल भी इरफान पठान ने खोल दी है। सबसे पहले वो सवाल करते हैं, शुभमन गिल कब आप रन बनाएंगे? जी हाँ, शुभमन गिल की फॉर्म वर्ल्ड कप से पहले चिंता है, ये कहना है इरफान पठान का। आप लगातार 14 पारियों में फ्लॉप हो रहे हैं, आप रन नहीं बना रहे। आपको T20 क्रिकेट में लाया गया है, आपको ओपनिंग कराई गई है, आप लीडरशिप स्कीम में जो है वो आते हैं, अगले कैप्टन आपको देखा जा रहा है, लेकिन आप रन नहीं बनाते, तो फिर कैसे चलेगा? ये खुद इरफान पठान ने कहा है कि आपको रन बनाने पड़ेंगे। एक खिलाड़ी बाहर बैठा है जो 3 शतक लगाकर पानी पिला रहा है, ओपनिंग की जगह आपने ली है, लेकिन आप रन नहीं बना रहे। आपको रन बनाने होंगे, चाहे आप अपने तरीके से खेलिए। पहले मैच में आप स्टेप आउट करके आउट होते हैं, यहाँ पे आप बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। तो इरफान पठान भी कह रहे हैं कि देखिए, जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो फिर आप खेलिए ना, आप खेलते क्यों नहीं, आप रन क्यों नहीं बनाते? तो ये तीखा सवाल शुभमन गिल से भी है, कोच गौतम गंभीर से भी है कि भैया क्यों आप इनको लेके आए? T20 में अच्छा खासा वनडे और टेस्ट में इनका सब कुछ चल रहा था, आप T20 में क्यों घुसा रहे? ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछ लिया है इरफान पठान ने। दूसरा सवाल ये है कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बाहर आपने क्यों रखा है भाई? क्या उसका कसूर क्या है? उसको बर्बाद थोड़ा ना करना है। एक खिलाड़ी है ऐसा जो 3 शतक लगा के बाहर बैठे अपनी जगह का इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर संजू को मौका जब भी मिले तो फिर उन्हें रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रन नहीं बनाएंगे तो फिर सवाल हो जाएंगे। तो अगर शुभमन खेलते हैं तीसरा T20 मुकाबला और फिर फ्लॉप होते हैं, तो ये कह रहे हैं इरफान पठान कि आप फिर संजू को लेके आइए, आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि एक वक्त आपको बता दूं, संजू सैमसन ने कहा था कि जब मैं डक पे आउट हो रहा था तो गौतम गंभीर आए थे कि अगर आप 21 बारी भी डक पे आउट हो जाएंगे तो भी आपको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ तो 3 शतक लगाने के बाद ड्रॉप कर दिया, तो उस बात का क्या हुआ? तो ये चीज़ें भी इरफान पठान ने भी कही है कि देखिए, संजू को तैयार रहना होगा और शुभमन को फॉर्म में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें खराब होती जा रही है, वर्ल्ड कप का सपना टूट सकता है। सूर्या फ्लॉप है, लेग साइड पर ध्यान कम देके अब ऑफ साइड पे रन बनाइए। उन्होंने कहा देखिए, एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, एक ही जगह शॉट मारते आप आउट हो जाते हैं, आप थोड़ा खड़े रखिए अपने आप को वहाँ पर, पिच पे समय बिताइए। आपको जल्दबाजी किस बात की? जब आपका पहले विकेट गिर चुका है, आप बैटिंग करने आए हैं, आप 2 विकेट गिरने के बाद इस बार बैटिंग करना है, तो आप थोड़ा टाइम तो लीजिए। आप एक ही शॉट मारते रहते हैं, आप ऑफ साइड पे खेलिए ना, आपका लेग बहुत स्ट्रांग है, आप कभी भी मार सकते हैं, आपको ऑफ पे मारने हैं। तो आप थोड़ा लॉक कीजिए अपनी पोजीशन कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, मैं इधर उधर नहीं जा रहा। अब ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आप बैटिंग कॉम्बिनेशन तो सेट कीजिए, ये कोई आप मत बनाइए कि कभी भी किसी को बेच सकते हैं। आप 3-4 नंबर तक तो बैटिंग ऑर्डर सेट कीजिए, उसके बाद बदलेंगे। तो सूर्य कुमार यादव से भी तीखे सवाल करने कि आप रन कब बनाएंगे भाई? आपका बल्ला भी कुछ खास नहीं कर रहा। 2025 में अगर आप देखेंगे तो रन नहीं निकले आपके, हाफ सेंचुरी नहीं आई है, बहुत बुरा हाल है आपका। वो तो टीम इंडिया सीरीज जीत रही है, इसलिए कप्तान छिपा हुआ है। अब हारे तो कप्तान के भी जो है राज जो सामने आ रहे कि अरे ये तो कुछ करता ही नहीं। चौथा सवाल जो इरफान पठान कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी अभिषेक शर्मा को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको भी तगड़े होकर खेलना होगा। आप ठीक है, आप बेबाक खेलते हैं, आपका फियरलेस क्रिकेट है, वो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन फियरलेस के चक्कर में आप ऐसा तो नहीं है ना कि रन ही नहीं बनाएंगे। पहले मैच में थोड़ा फंसे हुए दिखे थे, यहाँ पे 2 छक्के लगा दिए, तो फिर वो कह रहे हैं कि उनकी भी कमजोरी ढूंढ ली है खिलाड़ियों ने कि आप स्टंप्स में बिना रूम दिए उन्हें बॉलिंग कराइए, वो फंसेंगे, वो परेशान होंगे, वो अपने आप को खोलते हैं, उनका पैर इधर उधर जाता है, वो अपने आप को थोड़ा ओपन करते हैं। तो ये मार्को एंसन ने वहाँ समझ लिया, उनको आउट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इरफान पठान कह रहे हैं कि आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो चीज़ें अभी से चेंज करनी पड़ेगी। अब कुछ ही मैच बाकी हैं, आप ये मत सोचिए कि वर्ल्ड कप में हम चेंज करेंगे। बैटिंग ऑर्डर सेट कीजिए, सूर्य गिल फॉर्म में आई हैं, संजू को मौका दीजिए, अभिषेक आप भी जिम्मेदारी लीजिए, और सारे सवाल कहीं ना कहीं
है तो गौतम गंभीर से ही ना कि आप क्या कर रहे हैं जनाब, क्यों टीम को इधर उधर कर रहे हैं, क्या जरूरत थी। ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि अक्षर पटेल को आप ऊपर भेजे, राइटी लेफ्टी कब तक। जब आपके शुभमन गिल आउट हुए हैं तो फिर आप सूर्य को भेजते ना, आपने अक्षर पटेल को भेज दिया, 2 लेफ्टी नहीं हो गए। वैसे ही आपके पास लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार है, अब राइटी भी आ गए हैं तो आप करिए ना। सूर्य आते, फिर तिलक आते, फिर अक्षर खेलते, फिर हार्दिक थे, फिर जितेश या शिवम में भेजते। आपने ऑलराउंडर्स की इतनी भरमार कर दी है कि आप खुद कंफ्यूज हो गए कि खिलाए किसे। हार्दिक को ऊपर भेजें, शिवम को, जितेश को ऊपर भेजें, या फिर अक्षर को, तिलक को कहाँ खिलाएं, सूर्य को कहाँ खिलाएं। तो इरफान पठान ने तो 4 तीखे सवाल कर दिए, लेकिन मेरा भी यही सवाल है कि कॉम्बिनेशन तो सेट कीजिए, तभी तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे। एग्जाम्स में हम अक्सर ये करते हैं ना कि चीज़ें सेट करके चलते हैं, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते हैं, या जो क्वेश्चन पहले आता है उसको